सलाम की मुस्तक सुनते कानों देखती आंखों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के ड्राइवर का नाम मोहम्मद हनीफ आज़ाद था, जो दर हकीकत फिल्म इंडस्ट्री में काम किया करते थे। कायदे आज़म के यहाँ नौकरी करने का भी उनको शरफ हासिल था। बताते हैं कि मैं मुंबई फिल्म नगरी में 8 आने रोज पर अदाकारी करता था। उम्मीद थी कि एक दिन ज़रूर फिल्म इंडस्ट्री के दरखुशिंदा सितारा बनेंगे। मोहम्मद हनीफ बहुत बातूनी थे और खुश गुफ्तार भी थे। उर्दू उनकी मादरी जुबान थी, जिससे इंपीरियल फिल्म कंपनी के तमाम सितारे नाआशना थे, और उर्दू ने उनकी बहुत ज्यादा मदद की और वो तमाम सितारों के हाल लिखते और पढ़ते थे। उर्दू में कोई भी खत होता तो आज़ाद की तलाश शुरू हो जाती। वो बताते हैं कि मेरी इंपीरियल फिल्म कंपनी के मालिक सेठ उर्द शेर ईरानी के खास ड्राइवर बदन से दोस्ती हो गई, और दोस्ती का हक अदा करते हुए उसने मुझे किसी हद तक गाड़ी चलाना सिखा दी। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं यूट्यूब के इस मशहूर चैनल जहान दानिश को, जिसने आज की जेर नजर वीडियो में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपने ड्राइवर मिस्टर आज़ाद को कहा कि मिस्टर आज़ाद थोड़े हिंदू बनो। क्यों कहा, अपना मौजूए सुखन बनाया है। तो दोस्तों, इसकी तफसीलात में जाने से कबल हस्बे रवायत आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो बगैर किसी तातुल आप तक पहुंचती रहे। बज़बाने मिस्टर आज़ाद। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह मुझे इस वक्त बहुत अजीज थे और मैं हर वक्त उनकी बातें किया करता था। एक फिल्मी दुनिया के बड़े हीरो डी ब्लैमो ने टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि लो भाई, ये तुम्हारे जिन्नाह साहिब हैं। मैं समझा कि कायदे आज़म की तस्वीर शाये हुई है। मैंने सारा अखबार देख लिया, लेकिन जब मुझे तस्वीर ना मिली तो मैंने पूछा कहाँ है उनकी तस्वीर। तब मोरिया ने कहा कि फोटो नहीं है, इश्तिहार छपा है कि उन्हें एक मोटर मैकेनिक की ज़रूरत है। मैंने इश्तिहार पढ़ा और दिल में फैसला कर लिया कि मुझे गाड़ी चलाना तो ज्यादा आती नहीं, बस इसी बहाने से कायदे आज़म को करीब से और उनका घर भी देख लूंगा। फिर एक दिन के बाद कायदे आज़म की रिहाइश गाह पहुंचा। बाहर पख्तून पहरेदार खड़ा था। वहां मेरे अलावा और भी कई उम्मीदवार खड़े थे। मैं भी उनमें शामिल हो गया। मेरा दिल सिर्फ इसी ख्याल से जोर जोर से धड़क रहा था कि बस अब चंद लम्हों में कायदे आज़म का दीदार होने वाला है। कायदे आज़म पोर्च में नमूदार हुए, सब अटेंशन हो गए। मैं एक तरफ सिमट गया। उनके साथ फातिमा जिन्नाह और दूसरी तरफ मतलूब साहिब थे। जिन्नाह साहिब ने अपनी यक चश्मी ऐनक आंख पर जमाई और तमाम उम्मीदवारों को बड़े गौर से देखा। जब उनकी आंख का रुख मेरी तरफ हुआ तो मैं और ज्यादा सिमट गया। फौरन उनकी आवाज बुलंद हुई। मुझे सिर्फ इतना सुनाई दिया, यू। इतनी अंग्रेजी मैं समझता था जिसका मतलब था तुम, मगर वो मेरे साथ वाला। चनाचे मैंने उसे कोहनी से ठहोका दिया और कहा तुम्हें बुला रहे हैं। मेरे साथी ने लकनत भरे लहजे में पूछा साहिब मैं। कायदे आज़म की फिर आवाज बुलंद हुई, नो यू। उनकी पतली मगर फौलाद जैसी सख्त उंगली मेरी तरफ थी। मेरा तन बदन कांप उठा। जी मैं। यस। ये कायदे आज़म के नारे बुलंद करने वाला हलक बिल्कुल सूख गया। मैं कुछ ना कह सका, मगर जब उन्होंने अपना चश्मा आंख से उतार कर ऑल राइट कहा तो मैंने महसूस किया कि शायद मैंने कुछ कहा था जो उन्होंने सुन लिया था, या वो मेरी कैफियत भांप गए थे और मुझे मजीद अजियत से बचाने के लिए उन्होंने ऑल राइट कह दिया। पलटकर उन्होंने अपने सेक्रेटरी मतलूब हुसैन की तरफ देखा और उनसे कुछ कहा। मतलूब साहिब ने मुझे पुकारा और कहा कि साहिब ने तुम्हें कल 10 बजे यहाँ बुलाया है। मैं मतलूब साहिब से ये सवाल न कर सका कि साहिब ने मुझे क्यों बुलाया है। खैर, मैं सिलेक्ट हो गया। वो बताते हैं कि एक दिन मेरी वालदा का खत आया कि खर्चे के पैसे भेजो। इससे चंद रोज पहले ही कायदे आज़म ने मुझे 200 रुपए इनाम में दिए थे। खैर, मैंने उन्हें माँ के खत के बारे में बताया तो पूछने लगे कि वो 200 रुपए कहाँ हैं। जवाब दिया खर्च हो गए। कायदे आज़म ये सुनकर बोले, वेल मिस्टर आज़ाद,
تھوڑے کنجوس بنو، کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہندو اپنی عادات و خصال کے حوالے سے بڑے کنجوس ہوتے ہیں۔ قائد اعظم نے بھی اپنے ڈرائیور کو تلقین کی کہ دیکھ بھال کے خرچ کیا کرو۔ تو دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں فیس بک، واٹس ایپ اور ٹویٹر پر شیئر کرنے میں ہماری مدد کریں، اور ہماری اگلی ویڈیو آنے تک ہمارا، آپ کا اور ہم سب کا خدا نگہدار۔